हेलो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शंस। आज काफ़ी सब्सक्रिप्शंस मिले मुझे नए, विच मीन्स यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। आज का टॉपिक है वेडिंग्स, शादियां। हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत सारी शादियां अटेंड करी हैं, बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज भी हैं शादियों की जिनमें हम गए, बहुत मस्ती मजाक होता है। और अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं शादियों को लेकर। ऐसे ही कुछ ट्रेडिशंस, इनफैक्ट 9 ट्रेडिशंस मैं आपके साथ 9 डिफरेंट कंट्रीज से शेयर करता हूँ। नंबर 1 इज़ जर्मनी। इसमें शादी हो जाने के बाद जर्मनी में हस्बैंड और वाइफ जब बन जाते हैं आप, तो आपको दिया जाता है एक सॉ यानी कि एक आरी, और एक वुडन लॉग, एक मोटा सा लॉग आपके सामने रखा जाता है जिसे दूल्हे और दुल्हन को मिलकर साथ में बीच से काटना होता है। अब ट्रेडिशन ये है कि अगर आपने साथ में मिलके काट लिया तो ये सिग्निफाई करता है कि आने वाली लाइफ में सारी मुश्किलों को आप ऐसे ही साथ में मिलकर हल कर लेंगे। नंबर 2 इज़ रोमेनिया। रोमेनिया में वाइफ को यानी कि ब्राइड को किडनैप कर लेते हैं और दूल्हे से दूर ले जाते हैं ब्राइड के रिश्तेदार और उसके फ्रेंड्स। और अपनी वाइफ को वापस पाने के लिए दूल्हे को करने पड़ते हैं बहुत सारे जतन, यानी कि रोमांटिक जेस्चर्स करने पड़ते हैं जिससे कि वो अपनी वाइफ को रिझा ले और वापस ले आए। और उनमें से सबसे कॉमन जेस्चर ये है कि वो अपनी वाइफ को एक शैम्पेन का ग्लास भर के भेजता है जिसे पी के वो खुश हो जाती है और लौट आती है। नंबर 3 इज़ केन्या। इस शादी में आप नहीं जाना चाहेंगे, एटलीस्ट मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि केन्या में किसी को भी रिस्पेक्ट देने के लिए उस इंसान के ऊपर थूका जाता है। दैट्स राइट, दे स्पिट ऑन द पर्सन टू शो रिस्पेक्ट। तो जो लड़की का फादर होता है वो शादी हो जाने के बाद ब्राइड के ऊपर स्पिट करता है, यानी उसके ऊपर थूक देता है। इमेजिन, दैट इज़ सो यक। लेकिन ऐसा मसाई एरियाज़ में केन्या में किया जाता है। नंबर 4 इज़ चाइना। यहाँ पे एक ट्रेडिशन है विच इज़ कॉल्ड अ क्राइंग रिचुअल, और इसका नाम है युओ टैंग। युओ टैंग का मतलब ये होता है कि जब शादी होती है तो ब्राइड को एक ट्रेडिशन के चलते अपने फादर के सामने रोना पड़ता है, और ये रोना 10 दिन तक चलता है। जी हाँ, ब्राइड 10 दिन तक अपने फादर के सामने एटलीस्ट 1 घंटा हर दिन रोती है। 10 दिन के बाद उसकी मदर भी उसे ज्वाइन कर लेती है और वो दोनों मिलकर अगले 10 दिन तक साथ में रोते हैं। इतना ही नहीं, 20 दिन होने के बाद उस ब्राइड की ग्रैंड मदर भी उन दोनों को ज्वाइन करती है और वो तीनों मिलकर अगले 10 दिन भी रोते रहते हैं। नंबर 5 इज़ साउथ कोरिया। ये शादी दूल्हे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ का ट्रेडिशन तो एक्चुअली होता मजाक के लिए, लेकिन दूल्हे के लिए छोटा सा टॉर्चर भी होता है, क्योंकि शादी हो जाने के बाद दूल्हे के फ्रेंड्स उसके दोनों पैरों को बांध देते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। वो ऐसा करने के लिए या तो वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं या कभी कभी एक मछली को उसकी पूंछ से पकड़ के और दूल्हे को उसके पैरों पे, उसके पैर के तलवों पे मारते हैं। वेनेजुएला, स्नीक ऑफ। अब इसमें यह होता है कि वेनेजुएला में शादी हो जाने के बाद ब्राइड और ग्रूम को शादी में से भागना होता है बिना किसी को बताए। वो किसी को बाय नहीं करते हैं और सबकी सबसे नज़रें बचाकर शादी के बीच से भाग जाते हैं। अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तो कहा जाता है कि उनकी शादी ब्लेस्ड है और उन्हें बहुत सारी गुड लक मिलने वाली है। जस्ट थिंक अबाउट इट। नंबर 7 इज़ पेरू। पेरू में एक बहुत ही स्वीट ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। इसमें यह होता है कि जो पेरूवियन केक होता है, द वेडिंग केक, उसमें बहुत सारे रिबन्स आप देख सकते हैं निकले हुए होते हैं। तो जो ब्राइड होती है उसकी सारी फ्रेंड्स मिल करके एक एक रिबन को पुल करती हैं। अब इसमें कैच ये होता है कि इनमें से एक रिबन के एंड पे जो वेडिंग रिंग होती है उसकी एक रेप्लिका वैसी ही एक रिंग बंधी हुई होती है, और जो लड़की उस रिबन को निकालती है जिसमें रिंग होती है, कहा जाता है अगली शादी उसी की होगी। क्यूबा, डांस विद द ब्राइड। बहुत सारे देशों में ये कल्चर है कि शादी होने के बाद ब्राइड के साथ कोई भी गेस्ट आके डांस कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है इस कंट्री में ऐसा करना, क्योंकि यहाँ पर ब्राइड के साथ डांस करने के लिए आपको एक्चुअली ब्राइड को पैसे देने पड़ते हैं। जी हाँ, वो आपको चार्ज करती है। आप उसे करेंसी नोट्स देते हैं, या तो उसके हाथ में या उसकी ड्रेस पे चिपका कर वो नोट्स उसे देते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ट्रेडिशन ये कहता है कि वो जो पैसा जो जमा होता है इस तरह से, वो कपल के आने वाली लाइफ और उसके हनीमून में उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। अब ये है इंडोनेशिया की वेडिंग। इंडोनेशिया ने तो हद ही कर दी।
इंडोनेशिया में जब वेडिंग होती है तो ब्राइड और ग्रूम को 3 दिन तक लोगों की नज़रों के सामने बिठाया जाता है। उन्हें बहुत कम पानी और बहुत कम खाना दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शादी के 3 दिन बाद तक उन्हें बाथरूम यूज़ करना अलाउड नहीं होता है। अगर ये ट्रेडिशन ठीक से फॉलो नहीं करा तो इंडोनेशिया में मानते हैं कि आपकी शादी टूट सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है, या फिर आपके बच्चों की भी डेथ हो सकती है। दैट इज़ ब्रूटल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनदर वीडियो ऑफ माइन। मैंने आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए अबाउट ट्रेडिशंस इन डिफरेंट वेडिंग ट्रेडिशंस इन डिफरेंट कंट्रीज। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।